Hello, my dear students. In this video, I'm going to explain you about your result. Also, you can say about your marks, what you are going to get in class 10 or class 12 board examination in CISCE board. This is the central board of the India. There are two central board, CBSE and ICSE. So just I'm going to tell you about ICSE because CBSE have been declared the formula for the result, that is 30 30 40, means 30% of class 10, 30% of class 11 and 60% 40% of class 12 pre-board till pre-board examination. So that is very simple. But in CISE board, this board has given the formula how to calculate the result. ये फार्मूला ऐसा नहीं है कि कोई भी बना लेगा, कोई भी इसको समझ लेगा. दिस इज वेरी यू कैन से द वेरी डिफिकल्ट एंड very complicated formula that is can understand the math only the maths stream students, maths teacher, maths that is the statistician, बहुत सारे जो भी मैथ्स से रिलेटेड पर्सन्स हैं वो इसको समझ सकते हैं. लेकिन काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ही उसमें इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं जिसको बता पाना ऐसे मुश्किल है. तो हमने उसको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में जो आप लोगों के सबके समझ में आ जाएगा. तो जस्ट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज आई हैव गिवन एट लीस्ट 2 hours इन दिस वीडियो. मतलब ये बनाने से पहले हमने इसमें कम से कम 2 hours दिया है इस पूरे फार्मूले को समझने में और साथ में उसके कंक्लूज़न को पहुंचने में. तो आप लोग देखिएगा ज़रूर. और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो यू कैन लाइक, यू कैन शेयर, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल स्टडी ब्राइट. ओके, माई सेल्फ आशीष श्रीवास्तव, lecturer of mathematics. So now I'm going to explain this one point wise. सबसे पहले ये कि CISE बोर्ड ने पहले स्कूल से क्या क्या चीज़ मंगवा ली थी, मतलब अपने पास अपलोड करवा लिया था अपने वेबसाइट पे. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द फर्स्ट पॉइंट, एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 100. ये सब चीज़ें हम डिटेल में बता इसलिए रहे हैं क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसको हमने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जो कि क्लास 11th 12th. अच्छा, ये सेम चीज़ क्लास 9th और 10th के साथ भी हुई है, यानी 9th और 10th वाले बच्चे भी इसको देखेंगे, 10th वाले और 12th वाले दोनों. बस जिनको 10th में करना है, 10th के बच्चे देख रहे होंगे उसको वो 9th और 10th समझेंगे, और जो 12th वाले देख रहे हैं इसको ये 11th और 12th समझेंगे. बिकॉज द फार्मूला इज सेम, मेथड इज सेम, मेथडोलॉजी जो भी है इसमें यूज़ की गई है वो 10th एंड 12th बोथ आर सेम. तो फॉर एग्जाम्पल अब आउट ऑफ 100 इन्होंने पहले मंगवाए थे. किस तरह से मंगवाए थे? हम एक सब्जेक्ट को, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं. दिस सब्जेक्ट इज फिजिक्स सब्जेक्ट. ओके, अभी और भी सब्जेक्ट्स लेंगे लेकिन जो कंक्लूजन हमने निकाला है वो फिजिक्स सब्जेक्ट को लेकर के निकाला है. अब सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम में, जैसे आपके 11th में हुआ होगा एग्ज़ाम, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, एनुअल एग्ज़ाम, हो सकता है सेकेंड यूनिट टेस्ट भी हुआ हो. इसी तरह से आपके 12th में भी एग्ज़ाम्स हुए होंगे, फर्स्ट यूनिट, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स. तो हमने एक एग्जाम्पल लेके चले हैं कि मैक्सिमम मार्क्स फर्स्ट यूनिट में 50 है एंड हाफ ईयरली 70 मार्क्स, ये थ्योरी मार्क्स की बात कर रहा है, एंड एनुअल एग्ज़ाम 70 मार्क्स. ऑप्टेंड जो स्टूडेंट ऑप्टेंड कर रहा है वो फर्स्ट यूनिट में 40 मार्क्स, हाफ ईयरली में 60 एंड एनुअल एग्जाम में 55. तो टोटल आपके बने 155 मार्क्स इन फिजिक्स सब्जेक्ट. लेकिन इन मैक्सिमम मार्क्स क्या रहे आपके? 190.
यानी कि 70 70 50 ऐड कर देंगे, 190 में आपको 155 इन ए ईयर मिला, मीन्स क्लास 11th में मिला या क्लास 12 में मिला। ठीक है, अब जैसे क्लास 11 की बात करते हैं कि ये आपको 155 मिला 190 में, तो 190 में 155 तो 100 में कितने मिले, 155 इंटू 100 बाई 190 मीन्स 81.57% मार्क्स आपके भेजे गए हैं। कहाँ पे, बोर्ड को, क्लास 11th फिजिक्स सब्जेक्ट। सिमिलरली मैथ्स, हिस्ट्री, सिविक्स, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, सारे सब्जेक्ट के इसी तरह क्लास 11th में भेजे गए हैं और क्लास 12 वाले मार्क्स भी भेजे गए, सिमिलरली इन ऑल सब्जेक्ट्स। ओके, सेकेंड पॉइंट, इंटरनल असेसमेंट आउट ऑफ 30 आर 20 अपलोडेड ऑलरेडी। जैसे आपके प्रैक्टिकल्स हुए होंगे, प्रोजेक्ट सबमिट हुआ होगा, तो किसी में 20 मार्क्स का है, किसी में 30 मार्क्स का है, तो ये सारे ऑलरेडी सब्जेक्ट जा चुके हैं, इसके मार्क्स जा चुके हैं, दैट इज़ नो प्रॉब्लम। 30 या 20 उससे कोई मतलब नहीं है, ये इसको कहते हैं प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट मार्क्स। नाउ हाउ टू कैलकुलेट कट कंप्यूटर, मतलब उन्होंने कहाँ से कैलकुलेशन शुरू किया है, पॉइंट नंबर 3 से। फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेड, मीन्स बोर्ड काउंसिल सेड दैट द ही विल टेक द बेस्ट ईयर फ्रॉम 2015 टू 2020, मतलब 2020 और 15 6 ईयर्स का रिजल्ट उन्होंने बेस्ट ईयर उनमें से कोई एक लेने के लिए कहा है। इसके लिए उन्होंने क्या कहा है, फॉर क्लास 12 इंग्लिश प्लस बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स हर एक ईयर के हर एक बच्चे के देखे गए हैं, और उसमें जो ईयर का सबसे अच्छा परसेंटेज रहा है सारे कैंडिडेट का, ऑल कैंडिडेट्स आउट ऑफ 400, ऑल कैंडिडेट, तो फिर उसको उन्होंने उस ईयर को बेस्ट ईयर माना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर 5 स्टूडेंट्स, हम 5 स्टूडेंट्स लेके चल रहे हैं क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स लेके चलेंगे तो काफ़ी डिफिकल्ट होगा, काफ़ी समय भी लगेगा, तो 5 स्टूडेंट्स, दीज आर द PQRST, दीज आर द 5 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, किसी एक पर्टिकुलर स्कूल में, देन बेस्ट एवरेज परसेंटेज ऑफ द पर्टिकुलर ईयर 2018 में इन पाँचों का जो टोटल स्टूडेंट्स हैं इनका एवरेज परसेंटेज ये, यानी मतलब यही 2017 में इससे कम रहा, 2015 में, 2019 में, दीज आर द लेस, ओनली द 2018 द बेस्ट परसेंटेज, बेस्ट एवरेज परसेंटेज ऑफ द स्कूल इज 80%। ठीक है, इसको अभी बाद में यूज होगा, इसको बेस ये माना गया है इस परसेंटेज को, यानी इसको लेके चलना है। पॉइंट नंबर 4, बेंच मार्क ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कॉमन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होगा, जो इन्होंने सिग्मा निकाला है, ये दिस सिग्मा फॉर ए स्कूल, एक पर्टिकुलर स्कूल के लिए ये सिग्मा फॉर ऑल सब्जेक्ट्स कॉमन रहेगा, यानी इसको निकालना। बट हाउ टू फाइंड दिस स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब बेंच मार्क ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ परसेंटेज मार्क्स based on English plus 3 subjects obtained by all candidates of that school in the best year 2018। अब आपने पॉइंट नंबर 3 देखा था, इसमें आपके PQRST के जो परसेंटेज आए थे 82, 85, 72, 97, 64, इनका इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन 5 स्टूडेंट यूजिंग दिस फॉर्मूला। स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, जो मैथमेटिक्स लिए होंगे स्टूडेंट्स उनको पता होगा कि ये स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला होता है, वेयर एक्स मींस परसेंटेज ऑफ मार्क्स इंग्लिश प्लस 3 सब्जेक्ट, दीज 5 स्टूडेंट्स का है, और जो 11 तो इसको, और एन क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इन दैट इस क्लास, मतलब क्लास 12 के अगर मान लीजिए सिर्फ 5 लेके चल रहे हैं तो 5 स्टूडेंट्स हैं, हमने ये किया। आफ्टर putting the values of x, sigma x square, sigma x n, तो you will get 11.3। this is for all this is for all subjects। ये जैसे हम फिजिक्स का भी निकालेंगे बाद में तो इसको यूज़ करेंगे। अगर आप केमिस्ट्री निकालेंगे तब भी 11.3 यूज़ करेंगे इन प्लेस ऑफ सिग्मा, अगर आप मैथमेटिक्स का निकालेंगे तब भी आप यूज़ करेंगे। ओके, हम नोट लिख लेता है कि ये जो सिग्मा है, अगर किसी स्कूल में ये ज़रूरी है कि 10 स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर ईयर में होने चाहिए, अगर नहीं है, मान लीजिए नहीं है, तो 10 स्टूडेंट्स कभी नहीं रहे इन ए सिंगल ईयर, मतलब बेस्ट ईयर में या किसी भी ईयर में 10 स्टूडेंट्स नहीं रहे,
तो इन दैट केस उस स्कूल का नेशनल स्टैंडर्ड डेविएशन लिया जाएगा। नेशनल स्टैंडर्ड डेविएशन जो 2020 में निकाला गया होगा, ISC 2020 में, ये आपको मिल जाएगा काउंसिल की साइट पे पीपल परफॉर्मेंस में, जो उसमें दिया गया होता है। ओके, तो ये इसीलिए हमने नहीं लिखा क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों में, क्या मैक्सिमम स्कूलों में 10 से ज़्यादा ही स्टूडेंट्स हैं। फिर पॉइंट नंबर 5 पे हम आते हैं, स्कूल एवरेज परसेंटेज इन द थ्योरी पेपर ऑफ ए सब्जेक्ट इन द बेस्ट ईयर। 2018 में उस स्कूल का जितने भी सब्जेक्ट हो रहे थे, जैसे इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, मैथ्स, उन सब में एवरेज परसेंटेज क्या रहा, उसको म्यू से डिनोट किया गया है। तो इंग्लिश में 72, ये एवरेज परसेंटेज है 72, यानी जो 5 स्टूडेंट्स हमने लिए हैं उनका इंग्लिश में हर 5 स्टूडेंट्स का ले करके हर मार्क्स उसका परसेंटेज निकाला, दैट इज 72%। हिंदी 85% एंड द अदर थिंग्स 85, 80 एंड 82, मतलब और भी सब्जेक्ट्स होंगे, ये हमने 4 सब्जेक्ट्स का लिखा है। दिस इज द एवरेज परसेंटेज फॉर द बेस्ट ईयर इन दैट स्कूल। ठीक है, ये सब्जेक्ट वाइज है। पॉइंट नंबर 6 में है सब्जेक्ट रा थ्योरी परसेंटेज, पी रा, ये जो मार्क्स हैं ये अभी यूज होगा ऑफ ए कैंडिडेट इन क्लास 11th और 12th। ये बहुत ज़रूरी है समझना, इसको आप समझिए कि देखिए कैसे है। जैसे जो हमने सबसे पहला पॉइंट बताया था कंप्यूटेशन का कि सारे मार्क्स 11th और 12th के भेज दिए गए हैं या 9th और 10th के भेज दिए गए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वहाँ से कैसे मार्क्स को ले रहे हैं। जैसे आपके सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, किसी एक कैंडिडेट के लिए, दैट इज कैंडिडेट आर, उसके क्लास 11th में इंग्लिश में 65, 82, 92, 86, 65, ये सब सब्जेक्ट वाइज मार्क्स दिए गए हैं, दैट इज़ इन इंग्लिश 75, फिर क्लास 12 में हिंदी में 80, फिजिक्स में 95, केमिस्ट्री में 80, मैथ्स में 70। अब इन्होंने क्या किया है कि इसका इन्होंने जिसमें ज़्यादा रहा हुआ हो, यानी मैक्सिमम मार्क्स इन क्लास 11 और क्लास 12 जिसमें ज़्यादा है, जैसे इंग्लिश में क्लास 12 में ज़्यादा है, इसको ले लिया, हिंदी में क्लास 11 में ज़्यादा है, उसको ले लिया 82 मार्क्स, फिजिक्स में क्लास 12 में ज़्यादा है 95 ले लिया, केमिस्ट्री में क्लास 11 में ज़्यादा थे 86 ले लिया, और मैथ्स में 70 ले लिया, बिकॉज इन क्लास 12 इट इज़ मोर इन कंपेरिजन ऑफ द प्रीवियस क्लास। तो इसका उन्होंने ऐड किया, ये 408 आया, 408 का परसेंटेज डिवाइड बाई 5 किया तो 81.6%, एंड दिस इज द पी रा इन परसेंटेज फॉर्म। क्लियर। देन 7th पॉइंट, अब इन्होंने जो सबसे इजी पार्ट है ये सब्जेक्ट, प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल मार्क्स, जो हमने पहले बताया कि किसी के बच्चों के 30 में गए होंगे, किसी के 20 में गए होंगे, यानी 10th वालों को 20 में, एंड इन द 12th मैथमेटिक्स, हिंदी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इसमें 20 में गए होंगे, अदर सब्जेक्ट्स में 30 में। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम एक सब्जेक्ट फिजिक्स का लेके चल रहे हैं। फिजिक्स में मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट का 27 मार्क्स गया आउट ऑफ 30, क्योंकि 30 का होता है प्रैक्टिकल, तो 27 इसको ले लिया गया, PS इसको कहा गया। परसेंटेज सब्जेक्ट, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल मार्क्स, इसको इन्होंने इसका परसेंट निकाला। किसका परसेंट निकाला? पॉइंट नंबर 7 का। कैसे? 27/30 इंटू 100, दैट इज 90%। तो दिस इज द परसेंट ऑफ प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल मार्क्स का है 90%। किसी के 30 में 30 मिलेंगे तो 100% हो जाएगा। ओके, किसी के जिसका आउट ऑफ 20 है, मतलब 20, जैसे मैथमेटिक्स में 20 में दिए गए होंगे, तो 20 में यदि 20 तो 100%, 20 में यदि 18 तो 90%, इसीलिए परसेंटेज मार्क्स निकाला है। फिर लिखा है सब्जेक्ट रा मार्क्स। सब्जेक्ट रा मार्क्स को कैलकुलेट करने का इनका एक फार्मूला दिया, दैट इज पी रा। पी रा अभी हमने निकाला, इसको आपने देखा होगा पॉइंट नंबर 6 से। पॉइंट नंबर 6 से पी रा, इसको हम यहाँ लिखे दे रहे हैं पॉइंट 6, पी रा निकला। और वेटेज इसको मल्टीप्लाई किया गया, वेटेज ऑफ बोल्ड थ्योरी मार्क्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेटेज ऑफ बोल्ड थ्योरी मार्क्स? आपके फिजिक्स का जो थ्योरी पेपर आएगा वो 70 का आता है, तो उसी को इन्होंने कहा है। जैसे अगर कोई और सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स का है तो वो 80 मार्क्स का होगा, तो 80/100 किया जाएगा। बट दिस इज फिजिक्स, आई एम टेकिंग फिजिक्स ओनली, तो ये 70/100 किया गया है।
तो पी रा इंटू वेटेज ऑफ द बोल्ड थ्योरी मार्क्स प्लस प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट मार्क्स, जो अभी हमने पॉइंट नंबर, ये कौन सा था अभी आपको हमने दिखाया, पॉइंट नंबर 7। पी एस परसेंटेज नहीं है, ये परसेंटेज दूसरी चीज़ है, परसेंटेज बी है आपका, दिस इज पी एस मतलब 27। तो इसको देखिए 81.6 आपका 0.6 से आया था, पॉइंट नंबर 6 से आया था, इंटू 70/100 0.7 हो गया और प्लस पी एस हो गया। इसका टोटल मिला के आपका कितना हुआ 84.18। सब्जेक्ट रा मार्क्स है इन फिजिक्स, बट दिस इज नॉट द फाइनल, अभी फाइनल नहीं है, अभी आपको और ये चीज़ें। इसी तरह से अदर सब्जेक्ट्स का भी हम निकालेंगे, सब्जेक्ट रा मार्क्स निकालेंगे। अब इसके बाद इन्होंने कहा है रा टोटल। रा टोटल मतलब नाउ वी कैलकुलेट टोटल मार्क्स आउट ऑफ, अब जैसे आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं तो 5 सब्जेक्ट्स आप निकाल लिया, लेकिन जब रिजल्ट बनता है तो वो इंग्लिश प्लस 3 सब्जेक्ट्स का मिलता है। तो किसी एक कैंडिडेट का फिजिक्स में निकाला, केमिस्ट्री में निकाला, इंग्लिश में निकाला, हिंदी में निकाला, मैथ्स में निकाला, एंड देन वी टेक ओनली इंग्लिश और प्लस 3 सब्जेक्ट्स ऑफ दैट कैंडिडेट, और उसको क्या करेंगे कि 400 में आ जाएगा, 400 में निकाल के रखेंगे, ठीक है। उसका बाद में परसेंटेज भी आपको निकालना है, और सिमिलरली यू विल फाइंड फॉर ऑल द कैंडिडेट्स इन एवरी सब्जेक्ट, ठीक। अब रा स्टैंडर्ड डेविएशन, इन्होंने ये क्या किया है, रा स्टैंडर्ड डेविएशन कॉमन फॉर ऑल सब्जेक्ट है, दिस डिनोटेड बाय द एस, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रा स्टैंडर्ड डेविएशन? दिस इज द परसेंटेज बेस्ड ऑन द रा टोटल, जो पॉइंट नंबर 10 में आपका रा टोटल निकाला गया है, पॉइंट नंबर सॉरी ये 11 है आपका, पॉइंट नंबर 10 में जो रा टोटल निकाला गया था उसका आप परसेंटेज निकाल लीजिए और ऑल कैंडिडेट्स का, और उसके बाद में जैसे मान लीजिए उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो हमने ये लिखा देयर आर 5 स्टूडेंट्स PQRST, आप इसको उससे ना कंपेयर करिएगा कि नहीं जो पहले थे, हमने बस नाम सेम रखा है, अदरवाइज दीज आर द डिफरेंट स्टूडेंट्स, क्योंकि वो PQRST आपके जो पास हो चुके थे उनका बेस्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स थे, लेकिन ये भी ये आपके नए स्टूडेंट्स हैं। परसेंटेज ऑफ टोटल 400 मार्क्स जो आपने निकाला है पॉइंट नंबर 10 में, पी स्टूडेंट का 81% है, ये आउट ऑफ 400 है, 85% है, 64% है, 54% है, 92% है। तो इसका आप स्टैंडर्ड डिविएशन निकालें तो यूजिंग द सेम फार्मूला जो हमने पहले बताया, एक्स क्या है एबव परसेंटेज, ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर निकालेंगे, फिर डिवाइड बाई एन करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 है, तो यू विल गेट 14.04 फॉर ऑल कैंडिडेट्स ऑफ दैट स्कूल, यानी एस आपको पूरा यूज करना है किसी भी कैंडिडेट के लिए। फॉर फिजिक्स मतलब अब हर सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स के लिए हो गया या केमिस्ट्री के लिए हो गया या मैथ्स के लिए हो गया, सबके लिए यही आपको यूज करना है, ठीक है। फिर 11th पॉइंट आता है सब्जेक्ट रा एवरेज परसेंटेज ऑफ द स्कूल, दैट इज एम। इट इज द स्कूल एवरेज परसेंटेज इन द थ्योरी पेपर फॉर द सब्जेक्ट इन ISC 2021 एग्जामिनेशन। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ 12th का है, ये 11th या 12th, 11th और 12th, ठीक है। अब जैसे स्टूडेंट्स ने PQRST जो नए स्टूडेंट्स हैं आपके, उनके 11th या 12th में इस तरह से एग्जाम हुए होंगे जो भी, और मैक्सिमम मार्क्स ये हैं आपके, मान लीजिए P के मैक्सिमम मार्क्स 34 हैं फिजिक्स में, Q के मैक्सिमम मार्क्स 64 हैं, R के मैक्सिमम मार्क्स 92 हैं फिजिक्स सब्जेक्ट्स में, S के 80 हैं और T के 95 हैं। टोटल आपका कितना हुआ 365, यानी इसका परसेंटेज कितना निकला 73%, 5 स्टूडेंट्स का, ठीक है। ये एवरेज परसेंटेज ऑफ द फिजिक्स है। इसी तरह आप हिंदी का भी निकाल सकते हैं, इंग्लिश का भी निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद अभी बताते हैं कि क्या करना है। दिस इज एम, और ये हर कैंडिडेट के फिजिक्स सब्जेक्ट में इसको यूज किया जाएगा, ठीक है, हर कैंडिडेट के फिजिक्स सब्जेक्ट में, क्योंकि ये कॉमन निकला है। देन 12 पॉइंट है सी, दैट इज वेरी सिंपल, क्लास 10 बोर्ड परसेंटेज। आपने जो 12th वाले बच्चे हैं स्पेशली उनके लिए है, 10th वालों के लिए नहीं है, ये 12th वालों के लिए, जिस कैंडिडेट का, जैसे मान लीजिए ये कोई कैंडिडेट है आपका T कैंडिडेट है
और ये टी कैंडिडेट के क्लास 10 में उसका निकाला गया इंग्लिश प्लस बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स एंड दैट इज 82%। तो ये कैंडिडेट टी के लिए 82% सी की जगह पे रखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपका कंप्यूटेशन चालू होता है। हमने सिर्फ सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए लिया है, इसी तरह आप मैथ्स के लिए निकाल सकते हैं और भी चीज़ों के लिए निकाल सकते हैं। पॉइंट ए, ये स्मॉल ए है, ए निकाला है। दिस इज द फार्मूला सिग्मा अपॉन एस इन ब्रैकेट पी रा माइनस एम प्लस म्यू। ये सब वैल्यू आपने देखा, हमने रखा। सिग्मा निकला था 11.3। हमने यहाँ पे लिखा भी है कि टेकिंग द रेफरेंस ऑफ द पॉइंट 4, 5, 6, 10 एंड 11। तो ये आपको लेना है। ठीक है, पी रा दिस इज 81.6 माइनस 73 प्लस 80, ये सब कैलकुलेट होके आपका आया 86.923, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 87। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। अब सिमिलरली वी फाइंड ए इन एवरी सब्जेक्ट। ये किसका निकला? आपका फिजिक्स सब्जेक्ट का निकला। इसी तरह आप मैथ्स का भी निकाल सकते हैं, हिंदी का भी, और बाकी सब्जेक्ट्स का निकाल सकते हैं। अब निकालिए आप सब्जेक्ट बोर्ड थ्योरी परसेंटेज मार्क्स। इसके लिए इन्होंने ये पूरा एक फार्मूला दिया है। यही एक फार्मूला जो पहले नहीं समझ में आ रहा था, बाद में जब लेटर आया तो समझ में आ गया कि कैसे ये किया गया। 0.6 से मतलब 60% ऑफ ए, तो ये जो ए आपका निकला है इस 87, उसका 60% लेंगे। हमने पूरा ले लिया 86.923, कोई बात नहीं। प्लस 30% आप बी, बी मतलब आपका प्रैक्टिकल वाला जो परसेंट निकला था उसको लेना है। ओनली यू विल टेक द परसेंटेज। ये ए बी सी परसेंटेज है। सी बी आपका परसेंट है, किसका है? बोर्ड एग्जामिनेशन का, जो 10th बोर्ड एग्जामिनेशन का। इसमें हमने रख दिया, ए रख दिया 0.6 से मल्टीप्लाई, बी रख दिया दैट इज 90 एंड सी रख दिया 82, और कैलकुलेट करके ये आपका निकला 87.35%। देन सी पॉइंट इन दिस, मतलब ये सी आपका स्मॉल सी है, दैट इज द कैपिटल सी, दैट वाज, ये कैपिटल सी था। सब्जेक्ट बोर्ड थ्योरी मार्क्स, अभी आपका ये परसेंटेज निकला था, अब आपको सब्जेक्ट बोर्ड थ्योरी मार्क्स लेना है। तो दैट इज बी इंटू यानी जस्ट 87.35 वेटेज ऑफ बोर्ड थ्योरी मार्क्स। और वेटेज ऑफ बोर्ड थ्योरी मार्क्स हमने क्या बताया? जैसे फिजिक्स है तो 70/100, मैथमेटिक्स है तो 80/100, मतलब जो थ्योरी पेपर का मार्क्स होता है मैक्सिमम, उसका परसेंटेज लेना है। तो दिस इज इक्वल टू 61.145। ये आपके सब्जेक्ट बोर्ड थ्योरी मार्क्स हो गया। लेकिन फाइनल मार्क्स अब क्या आएगा? ये दिस इज योर फाइनल मार्क्स, सब्जेक्ट फाइनल मार्क्स। दिस इज सब्जेक्ट फाइनल मार्क्स, मतलब कितना आपको मिलेगा? सी पॉइंट यानी 61.145 प्लस पी एस मतलब 27, जो प्रैक्टिकल में था आपका 27 मार्क्स मिले थे 30 में, वो पूरे आपको यहाँ ऐड कर दिए जाएंगे, यानी 88.145 मार्क्स मिलेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 88 मार्क्स। So this is the marks in physics that you will get in the class 12 board examination. Okay, इसी तरह से ऑल सब्जेक्ट्स में निकाले जाएंगे और फिर आपका रिजल्ट तैयार होगा। तो ये तो था आपका रिजल्ट किस तरह से तैयार होना है। बट इफ एनी सब्जेक्ट विच इज नॉट हैविंग द प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट नहीं है उसमें, यानी पूरा 100 मार्क्स का थ्योरी पेपर आता है, इन दैट केस the formula is used 0.9a plus 0.1c, क्योंकि b नहीं पार्ट होगा। b क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट है नहीं, तो इसलिए b नहीं होगा। बाकी सारा चीज़ें सेम होंगी जो निकाली गई हैं। ठीक है, अब जो क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए है, एवरीथिंग विल बी सेम, एवरीथिंग विल बी सेम एक्सेप्ट क्लास 12 की तरह बिल्कुल सेम होगा। सिर्फ क्या चेंज होगा? द बेस्ट ईयर वी कैलकुलेट आउट ऑफ 500, क्योंकि क्लास 12 में क्या किया था? बेस्ट ईयर मान गया था वो क्लास 12 एग्जामिनेशन के लिए आउट ऑफ 400, क्योंकि इंग्लिश प्लस 3 बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स। इसी तरह इसमें इंग्लिश प्लस 4 बेस्ट सब्जेक्ट्स इन ए पर्टिकुलर ईयर। मान लीजिए आपका 2018 वो पर्टिकुलर ईयर है। फिर सब्जेक्ट बोर्ड थ्योरी मार्क्स परसेंटेज, जो बाकी सारी चीज़ें जितने भी पॉइंट्स है 1 2 3 4 6 7 8 9 10 सब सारा सेम होगा।
ओनली द पॉइंट, ये जो पॉइंट आपका चल रहा था जहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट, शायद 11th पॉइंट है ये, सब्जेक्ट बोल्ड थ्योरी मार्क्स परसेंटेज 0.7A प्लस 0.3B, उसमें क्या था 0.6A प्लस 0.3B और प्लस 0.1C। सी इसलिए नहीं ले रहे हैं इसमें क्योंकि 10th का एग्ज़ाम तो हुआ ही नहीं, तो वो तो उसका बोल्ड का परसेंटेज था 10th का, इसलिए नहीं लिया। बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेटर जो भी दिया गया है, तो आप इसको एक अच्छे तरीके से ले सकते हैं। मैं पूरा लेटर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें आपको उस तरीके से समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये जो समझाया है इससे आप समझ जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। बट वेयर इज़ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कहाँ पे होगी कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कि पूरे क्लास की आपको लिस्ट चाहिए, कौन सा बेस्ट ईयर लिया गया है ये पता होना चाहिए, तब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं और उसके बाद में आप मार्क्स अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आप वीडियो यूज़ करिएगा व्हेन यू गेट द रिज़ल्ट, या उस रिज़ल्ट में ये बताया जाए कि बेस्ट ईयर आपके स्कूल का क्या लिया गया। हमारे ख्याल से ये ज़रूर मेंशन होगा कि व्हाट इज़ द बेस्ट ईयर, व्हाट बोर्ड हैज़ टेकन द बेस्ट ईयर फॉर ए पर्टिकुलर स्कूल, देन यू कैन कैलकुलेट ईजिली योर मार्क्स कि मार्क्स आपके सही हैं कि नहीं, तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आपके पास क्लास 11th का मार्क्स है, क्लास 12th का मार्क्स है, आपके स्कूल से भी प्रोवाइड हो सकता है क्लास 11 12th का मार्क्स, तो वो सब एवरेज परसेंटेज भी आप निकाल सकते हैं। तो बाय दिस वे आई कंक्लूड माय वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक देन you can subscribe, share. Okay, so thank you very much for listening for this video. Thank you so much.